हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 10 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और अपना चैप्टर जो 13 चल रहा था उसमें बेंजीन डाइज़ोनियम जो सॉल्ट्स है वो टॉपिक चल रहा था। और बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है उसका इंट्रोडक्शन और उसका नोमेनक्लेचर एंड उसकी प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा अपना था उसकी केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस थी वो थी रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट है अलग अलग ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेसमेंट देख रहे थे। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस लास्ट क्लास में अपन ने देखी, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड एंड साइनाइड आयंस, उसके थ्रू अपन ने देखा था। सेंड में रिएक्शंस देखी थी और पोटेशियम साइनाइड के साथ देखी थी। अब सेकंड जो टाइप्स की जो रिएक्शंस है इसी से रिलेटेड है, यानी रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन है, इसी से रिलेटेड है। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन है, तो आयोडाइड आयन है के थ्रू है नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट। देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को ध्यान में रखना है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो आयोडाइड जो आयन है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होता, इजीली डायरेक्ट होता है लेकिन इजी नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बेंजीन डाइज़ोनियम जो सॉल्ट्स होता है उसको ट्रीटेड करते हैं विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, उसके साथ ट्रीटेड करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं अपन। तो ये हमारे पास क्या बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, Ar N2 पॉजिटिव Cl माइनस, यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे, ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये बेंजीन जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है उसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसको ट्रीटेड कर रहे हैं अपन विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, KCl माइनस KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड यहां से क्या जगह रिमूव कर जाएगा। एंड फिर क्या होगा कि यहां से ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग का ये कार्बन एटम है ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे ये N2 की फॉर्म में से यहाँ से क्या जाएगा, रिमूव हो जाएगा N2 गैस की फॉर्म में। ठीक है, और ये I है यहाँ इस बेंजीन रिंग पर ऐसा इजीली क्या हो जाएगा, आके अटैच हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हो गई आयोडोबेंजीन, इसकी फॉर्मेशन हो गई आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये डायरेक्ट है, आयोडो ग्रुप है इस बेंजीनिक के साथ डायरेक्ट इजीली अटैच नहीं होता है, इस वजह से बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है उसका सॉल्यूशन लेना पड़ता है। फिर इसको ट्रीटेड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ है, तो क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ से, ये बेंजीनिक का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा नाइट्रोजन को, ये N और ये N2 की फॉर्म में क्या जाएंगे, इन्वायरमेंट में रिमूव कर जाएंगे, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे यानी नाइट्रोजन की गैस में। फिर यहाँ क्या होगा, ये जो आयोडो ग्रुप बचा है, आयोडाइड आयन बचा है, वो इस बेंजीन के साथ आकर के ऐड हो जाता है। ओके, तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम है। जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन एसिडिक मीडियम में 283 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या होता है कि इसका जो नाइट्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। तो क्या होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन। तो अपन ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल बाय बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट या क्लोराइड। इस रिएक्शंस को ऐसे भी शो कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड ऐसे भी शो कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल बाय बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है या बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है, कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से अपन को फिनॉल का फॉर्मेशन करना है या साल्ट्स। तो क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे और फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ArN2 पॉजिटिव Cl माइनस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, या फिर ऐसे शो कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है। यह बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसका क्या हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन एसिडिक मीडियम में, HOH, एसिडिक मीडियम में, H2SO4 की प्रेजेंस में डाइल्यूट है या HCl की प्रेजेंस में इसका क्या करवा देंगे, एसिडिफिकेशन करवाते हैं, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, ये यहाँ से HCl की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा। इस नाइट्रोजन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन का कार्बन क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये बोलता है आई लव हर, ये क्या बोलता है, आई लव हर, ये बोलता है बेंजीन बोलता है आई लव हर, तो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो प्यार में सब कुछ होता है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ है, इसके लिए कुछ भी करने का मतलब, ये अब अनस्टेबल है, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है, तो इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो स्टेबल करेगा तो इसको कुछ देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ से क्या डोनेट करेगा, ये जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, N पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिल गया, तो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये नाइट्रोजन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट को छोड़ के चले जाएगा, ठीक है। और यहां से अब ये जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉमन सी बात है। तो पॉजिटिव चार्ज पे ऐड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ ऐड हो जाएगा OH नेगेटिव। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो टू टाइप्स के रिएक्शन देखिए अपन ने, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइन एंड रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम ऑफ किसका, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की है, वो रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी अपन से पूछा जा सकता है, नाइट्रो कंपाउंड यानी नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है। या फिर क्या, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप है ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के में जो नाइट्रोजन है उसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो NO2 ग्रुप के द्वारा, NO2 ग्रुप के थ्रू होगा, जिससे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब होगा कैसे वो चेक करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है या बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है, बात एक ही है। इसको क्या है, एक इसकी जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, एक फर्स्ट सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है, तब जाकर के क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो बेंजीन डाइज़ोनियम जो फ्लोरोबोरेट है, इसको एक तो सोडियम नाइट्राइट है सॉल्यूशन के साथ है, कॉपर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस करवाते हैं या हीट करवाते हैं, तो इसका जो डाइजो ग्रुप है वो N2 ग्रुप के थ्रू क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, BF4 माइनस। फ्लोरोबोरिक एसिड, तो पहले क्या करेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है, इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड है, इसके साथ इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। तो यहां से HCl, क्योंकि H पे पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा नेगेटिव,
माइनस HCl, यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो गया, और यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो गया, ये N2 पे पॉजिटिव और BF4 पे नेगेटिव, बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अब क्या होता है, इसको सोडियम नाइट्रेट, जो एक्वस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, और कॉपर की प्रेजेंस में इसको थोड़ा हीट करते हैं, तो NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। इसको जैसे यहाँ से हीट करते हैं तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, NaBF4, ये यहाँ से, क्योंकि Na पे क्या आएगा, पॉजिटिव एनोड, ठीक है, इस पे नेगेटिव आएगा, तो NaBF4 इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, ये यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। NaBF4, सोडियम फ्लोरोबोरेट यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, NaBF4, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव कर जाएगा। और नाइट्रोजन के लिए क्या करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसको न्यूट्रल कर देगा, क्यों, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पे, अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, बोले आई लव हिम या आई लव हर, आई लव हिम, तो इसके लिए क्या करेगा, इससे जब लव करता है तो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, आसान होता है, किसी से भी आप अगर लव करते हो तो उसके लिए कुछ भी करना आसान होता है, आपके लिए बहुत इजी होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि ये क्या करेगा, कार्बन, बेंजीन का कार्बन है, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, एनी टाइम तैयार। तो ये क्या करेगा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की दुनिया में, हम अब कहाँ केमिस्ट्री है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की दुनिया में, तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, तो यहाँ ये इसके फॉर्म में, N2 की फॉर्म में यहाँ से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और यहाँ ये जो ग्रुप है वो NO2 यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा, तो NO2, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। इस NaBF4 को यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, NaBF4, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या हुआ, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया थ्रू किसके, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स है उसके थ्रू है। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम जो सॉल्ट्स है, यानी यहाँ पर लिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवा दी फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ जब रिएक्शन की तो यहाँ से HCl क्या कर गया, रिमूव कर गया, और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट या अनस्टेबल क्या फॉर्मेशन किया, बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन कर दिया। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है, इसकी रिएक्शंस की या इसको हीट किया, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट और कॉपर की प्रेजेंस में इसको थोड़ा सा क्या किया, हीट किया। तो इसको जैसे ही सॉल्यूशन सॉल्यूशन के साथ हीट किया, सॉल्यूशन है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, इसके साथ हीट किया, तो क्या हुआ कि ये NaBF4 यहाँ से क्या कर गया, रिमूव कर गया, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रिमूव गया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट जो रिएक्शन देखते हैं 5 है, वो इसी से रिलेटेड है, रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन है, इसी की 5 रिएक्शंस है, बाल्सीमान रिएक्शंस। ये रिएक्शंस विद फ्लोरोबोरिक एसिड्स, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स है उसकी रिएक्शंस किसके साथ की हुई, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, या फिर रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। क्वेश्चन कैसे भी अपने से पूछा जा सकता है, बाल्सीमान रिएक्शंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेमिंग रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, बाल्सीमान रिएक्शंस लिखिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड, बेंजीन डाइएज़ोनियम जो क्लोराइड है इसकी रिएक्शंस करवानी है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है। या फिर जो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स है उसमें नाइट्रोजन है, उसका रिप्लेसमेंट करना है फ्लोराइड आयन से, केमिकल रिएक्शन शो कीजिए। तो अपन देखते हैं बाल्सीमान रिएक्शंस कैसे, उसको चेक कर लेते हैं अभी। तो सेम रिएक्शन होगी यहाँ तक, तो अभी जो लास्ट अपनी रिएक्शन बैठी है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप है, तो वहाँ यहाँ तक तो क्या होगी, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ तक तो क्या होगी, रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद में क्या होगा,
क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है इसकी जो रिएक्शन करवा रहे हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, एक अनस्टेबल क्या बना रहा है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर इसको क्या करते हैं, थोड़ा फिल्ट्रेशन करते हैं, वॉशिंग करते हैं एंड ड्राई करते हैं। फिल्ट्रेशन करते हैं इसको, फिर वॉशिंग करते हैं, फिर इसे क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, हीट करके इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, तब जाके फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन बाय बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स। क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें रिएक्शंस बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी यहाँ तक। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, ये लिया अपन ने N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन की अपन ने HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से क्या रिमूव कर जाएगा, HCl रिमूव कर जाएगा, माइनस HCl, और यहाँ फॉर्मेशन होगा एक अनस्टेबल कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बोल सकते हैं इसको, या बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, अनस्टेबल। फिर इसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर वॉशिंग की जाती है, फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग, फिर क्या किया जाता है, इसको ड्राई करते हैं, इसको हीट करके ड्राई करते हैं, ड्राई करते हैं हीट करके, ठीक है। तब जाकर कि किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा, यहां से BF4 माइनस, इसको अपन ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, BF4 माइनस को ऐसे भी तो शो किया जा सकता है, BF3 और F, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहां से ये क्या जाए, इससे क्या जाए, अलग हो जाए, और ये जो BF3 है वो यहां से क्या कर जाए, रिमूव कर जाए, क्या कर जाए, BF3 यहां से क्या कर जाए, रिमूव कर जाए। और नाइट्रोजन को रिमूव करना इजी है, ये इसके लिए क्या करेगा, कुछ भी करने को तैयार है, बेंजीन रिंग, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके नाइट्रोजन यहाँ से क्या कर जाएगा, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो ये जो F माइनस बचा है फ्लोराइड आयन है, वो यहाँ करके ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और F पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कहाँ ऐड हो जाएगा, ये नेगेटिव है यहाँ, इस पे ऐड हो जाएगा पॉजिटिव पे। पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल करना कंपल्सरी हो गया, उसको यहाँ से क्या करना, उसको यहाँ से रिप्लेसमेंट करना कंपल्सरी हो गया। तो ये क्या करेगा, बेंजीन का जो कार्बन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल, और ये एटमॉस्फेयर में क्या कर जाएगी, चली जाएगी नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। और इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव है, तो वो आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रिएक्शंस है इस रिएक्शंस को बोलते हैं बाल्सीमान रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है इसकी, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स की। ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये अपनी 5 केमिकल रिएक्शंस हो गई।